अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के जनाब? कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छे हैं? छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। आई डॉक्टर आसिम महमूद वेलकम यू टू दी लेक्चर सीरीज ऑफ बायोलॉजी एट लर्नर्स अकेडमीज प्लेटफॉर्म। तो हम लोग बात कर रहे थे जेनेटिक्स की, और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डायहाइब्रिड क्रॉस की, और ये डायहाइब्रिड क्रॉस अब तक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ बना हुआ छोड़ा हुआ है। तो कल हमने इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखा था। अच्छा, याद रहे डायहाइब्रिड क्रॉस का हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं, बट चूँकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत से तरह की वैराइटीज़ निकलती हैं, तो इसलिए आमतौर पे उसको जो है वो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये हमने देखा था कि 9:3:3:1 के जो है हमारे पास रेशियो आ गया था। एक और बात याद रहे कि ये हमारे पास रेशियो तब आएगा जब हम दो हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस करेंगे। सही है? अगर ये हाइब्रिड नहीं होंगे, अगर मैं इसको वेरी करूँगा, इनको चेंज करूँगा, तो ये रेशियो भी मेरा जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डायहाइब्रिड क्रॉस हो, हमें स्टैंडर्ड फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो तब मिलते हैं जब हम हाइब्रिड्स को क्रॉस करते हैं। अगर हाइब्रिड चेंज हो जाएंगे तो रेशियो भी ऑब्वियसली हमारा चेंज हो जाएगा। अच्छा, कल मैंने आपके साथ ही सारी बात की थी। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करूँगा, और वो है मेंडल का सेकेंड लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बच्चों को बड़ा ट्रबल भी करता है, हालांकि है बहुत आसान, और हम ज़रा इसको देखते हैं और उसको समझते हैं कि ये लॉ क्या है, और ये आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह समझ जाएंगे। और उसके बाद आज की इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि जब स्टडीज़ एडवांस हुई और आगे चली, तो क्या क्या हमें डेविएशन नज़र आई, वेरिएशन नज़र आई क्लासिकल जेनेटिक्स से। यानी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिली जो कि मेंडल ने हमें एक्सप्लेन ही नहीं की थी। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक करके। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें, इस जगह पर अगर आप देखें, तो आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, और वो चीज़ क्या नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा पर्टिकुलर है। ऐसा ही है? यानी यहाँ पर ये जो कैपिटल वाई जीन है ये स्मॉल वाई के साथ है, और ये जो कैपिटल आर जीन है वो स्मॉल आर के साथ है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें हमारी जो येलो कलर की जीन है वो ग्रीन कलर की जीन के साथ कॉम्बिनेशन बना रही, और जो रेड कलर की जीन है वो हमारी राउंड शेप की जो जीन है वो रिंकल शेप के साथ यहाँ पर हमारी जो है वो पेयर बना रही है, कॉम्बिनेशन बना रही है। आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। बट देखिए, इंटरेस्टिंगली जब मैं गैमीट देख रहा हूँ तो मुझे गैमीट में क्या नज़र आ रहा है? मुझे गैमीट में बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। और वो फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो गैमीट्स हैं उनमें जो पेयरिंग हो रही है वो पेरेंट्स के जैसी नहीं हो रही। यानी जीन्स आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर रही हैं कि उन्हें किसके साथ कंबाइन होना है और किसके साथ कंबाइन नहीं होना। जैसे यहाँ पर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ था, मगर यहाँ पर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ नहीं है, ये कैपिटल आर के साथ है। दूसरी जगह पर ये स्मॉल आर के साथ है, चेंज हो गया। इस तरह यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो कैपिटल आर था वो स्मॉल आर के साथ है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चला गया और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ चला गया। तो ये क्या हो रहा है, जो जीन्स हैं वो आज़ादी के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, और उसके साथ नए नए कॉम्बिनेशन बना रही हैं। अच्छा, अब इन नए कॉम्बिनेशन का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, ज़रा देखते हैं। इसमें आपको याद होगा कि यहाँ पर जो हमने क्रॉस किया था वो हमने एक येलो राउंड प्लांट को क्रॉस किया था एक ग्रीन रिंकल प्लांट के साथ। याद है ना आप लोगों को? ऐसे ही था। यानी हमने एक कैपिटल वाई कैपिटल आर प्लांट को क्रॉस किया था स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, और इसके नतीजे में हमारे पास जो दो हाइब्रिड बने थे वो ये थे। ऐसे ही था। तो ये हमारे पास येलो राउंड और ग्रीन रिंकल। जब मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे येलो राउंड नज़र आ रहा है। ये रहा येलो राउंड, मुझे यहाँ पर ग्रीन रिंकल नज़र आ रहा है। ये रहा ग्रीन रिंकल। मगर इंटरेस्टिंगली आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर हमें दो कॉम्बिनेशन ऐसे नज़र आ रहे हैं जो पेरेंट्स के अंदर मौजूद नहीं थे, और वो कौन से थे? वो है येलो रिंकल और वो है ग्रीन राउंड।
तो क्या ये ओरिजिनल पेरेंट्स के अंदर मौजूद थे? नहीं थे, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। अब जब ये मौजूद नहीं थे तो फिर ये दो नए कॉम्बिनेशन कहाँ से आए? ये दो नए कॉम्बिनेशन आए इन गैमीट्स के अंदर, इन जीन्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ जेनेटिक्स है, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें ये बताता है कि मियोसिस में जब गैमीट्स बन रहे होते हैं, उन गैमीट्स के अंदर जो जीन होती हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं। यानी लाजमी नहीं है कि जिस तरह के कॉम्बिनेशन वो पेरेंट के अंदर बना रही हैं वैसा ही कॉम्बिनेशन वो बच्चों के अंदर ही बनाएं। तो बच्चों के अंदर वो कॉम्बिनेशन पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, और जिससे नई वैरायटीज़ पैदा होती हैं, वेरिएशन पैदा होती हैं। जैसे कि ये दो वैरायटीज़, दो वेरिएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये मेंडल का सेकंड लॉ है, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। तो आपने मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ समझ लिया, और जो सेकंड लॉ था वो आपने डायहाइब्रिड क्रॉसिंग के साथ समझ लिया। तो ये मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉसिंग की बात हो गई। अब हम जरा चलते हैं और डेविएशन देखते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिकल जेनेटिक्स। आइए देखते हैं। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखनी है डिफरेंट टाइप की हमें जो कॉम्बिनेशन मिलती हैं, जो डिफरेंट टाइप की हमें क्या कहना चाहिए उसको। एक तो हमारे पास नॉर्मली देखें, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है? नॉर्मली हमारे पास एक कंडीशन होती है। तो देयर आर वेरियस कंडीशंस ऑफ डोमिनेंस। हमारे पास डोमिनेंस की डिफरेंट कंडीशन है। तो देयर आर वेरियस कंडीशन ऑफ डोमिनेंस, है ना। एक तो हमें पता है, जो मेंडल ने हमें बता दी थी, जिसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा वो जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने वेरिएशन जीन की टर्मिनोलॉजी की बात की थी। उसमें जो सेकंड लेक्चर हमारा था वहाँ पर मैंने आपको एक लॉ समझाया था, जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब जो दो जीन एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, तो उनमें से एक दूसरे को सप्रेस करती है और अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है। तो कंप्लीट डोमिनेंस क्या है? अ फिनोमिनन in which one gene completely dominates over other gene, राइट। तो ये तो आपको पता है। अच्छा, एक जो मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ देखी है अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में, क्योंकि तकरीबन 20 साल तक मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन है, मैं उनको पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग जो पढ़ाने वाले हैं वो गलती से क्या करते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस को को डोमिनेंस कह देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। कंप्लीट डोमिनेंस एक अलग चीज़ है, को डोमिनेंस एक अलग चीज़ है। तो वो मेरे ख्याल है इसको से जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने इसको ऐसे नहीं समझना है। तो कंप्लीट डोमिनेंस वही डोमिनेंस है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली डोमिनेंस है, को डोमिनेंस कुछ और चीज़ है। अच्छा, अब देखिए ये तो हमारे पास वही चीज़ है ना जो मेंडल ने हमें बता दी थी। अब यहाँ पर तीन कंडीशन हमारे पास ऐसी हैं, तीन, जो कि बेसिकली क्लासिकल जेनेटिक्स से डेविएट करती हैं। तो अब मैं आपसे बात करूँगा डेविएशंस फ्रॉम क्लासिकल जेनेटिक्स। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि जो क्लासिकल जेनेटिक्स हैं उससे हमारे डेविएशन कहाँ कहाँ आनी है। एक तो हमारे पास नंबर 2 एक बहुत इंटरेस्टिंग जो फिनोमिनन है उसको हम कहते हैं को डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस एक बिल्कुल अलग चीज़ है और उसका कोई लेना देना नहीं है कंप्लीट डोमिनेंस के साथ। को यहाँ पर बेसिकली कंबाइंड की शॉर्ट फॉर्म है। तो अ कंडीशन इन विच टू जीन्स becomes dominant, उसको और अच्छा कहना चाहते हैं
तो इसको 2 जीन्स 2 और मोर अलील्स कर लीजिए, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 2 और मोर अलील्स बिकम डोमिनेंट फॉर अ कैरेक्टर एट ए सेम टाइम, फॉर सेम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करते हैं कि एक साहब हैं, उनका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए है, इनकी शादी हुई एक खातून से जिनका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस बी था, राइट। अब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग करते हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इसके मैं कॉमन ले लूँगा क्योंकि होमोजाइगस का हम कॉमन ले सकते हैं, इसको मैं क्रॉस करूँगा, ये भी होमोजाइगस, इसका भी मैं कॉमन ले लूँगा। और जब मैं इनको क्रॉस करूँगा तो आपको पता है जब ब्लड ग्रुप ए वाला पेरेंट ब्लड ग्रुप बी वाले पेरेंट से क्रॉस करेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों में ब्लड ग्रुप आ जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी, ऐसे होगा। अब यहाँ पे देखें इंटरेस्टिंगली, ना ए बी को सप्रेस कर पा रहा है, ना बी ए को सप्रेस कर पा रहा है, इंस्टेड ये दोनों एक साथ एक ही वक्त में अपनी अपीयरेंस को शो कर रहे हैं और दोनों एक साथ डोमिनेट हो रहे हैं। तो ये कंडीशन जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स एक ही वक्त में एक साथ डोमिनेट हो जाएं, इसको हम को डोमिनेंस या कंबाइंड डोमिनेंस कहते हैं। याद रहे ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे बर्ड्स देखे हैं जिनके अंदर उनके जो फीदर्स के कलर होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, नेचुरली, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली। तो उनमें फीदर कलर की बहुत सारी जीन्स एट ए सिमिलर टाइम डोमिनेट होती हैं। पीकॉक इसकी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, आपने देखा है जो मोर के पर होते हैं उसमें कितने सारे कलर्स होते हैं। इस तरह से आपने बहुत सारी फिशेस को देखा है कि जिनके जो स्केल होते हैं वो बहुत सारी तरह के होते हैं। तो इसकी जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो हमें क्लियर नज़र आती हैं। आप हमारे यहाँ देखते हैं जो कैट्स हमारे इलाके में घूमती रहती हैं, हमारे घरों में घूमती रहती हैं, बिल्लियाँ जो होती हैं, जी एस यू जस्ट ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे एक पावर फेल्यूर हुआ पाकिस्तान बाबड़ा की तरफ से। थैंक यू पाकिस्तान बाबड़ा। खैर हम लोग बात कर रहे थे को डोमिनेंस की, तो मैंने आपको उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल बताई। तो इसमें मैं आपको समझ बता रहा था कि हमारे घर में जो कैट घूमती रहती हैं आप देखते हैं उसमें हमें आमतौर पर जो है वो 2-3 तरह के कलर्स नज़र आ रहे होते हैं उनकी फर के अंदर ना, उनकी जो स्किन होती है उसके अंदर। तो ये भी बेसिकली को डोमिनेंस की एग्जाम्पल होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो फिनोमिनन जो इन्होंने स्टडी किया वो बहुत मज़े का फिनोमिनन है, उसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस ये क्या चीज़ होती है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर जब आप 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइन करें तो उनका जो सम है वो उसके क्या कहना चाहिए इसको, मुझे सही वर्ड उसके लिए सोचने दीजिए। जी हाँ, कि जो उसका जो रिज़ल्ट हो वो उनके सम से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे वो आपने मुहावरा सुना होगा उर्दू में, वो कहते हैं कि एक अकेला एक होता है, बट जब हम एक से एक को मिलाएं तो वो 11 हो जाते हैं। हालांकि हमें पता है जब हम एक में एक मिलाएंगे तो वो 2 हो जाएंगे, 11 नहीं होंगे, बट यहाँ पर वो उस मुहावरे के अंदर उस एक और एक को मिला के वो 11 यानी 11 कह देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही। तो ओवर डोमिनेंस में क्या होता है, result of combination of 2 characters is more than their combined sum. मैं इसकी जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक इसकी एग्जाम्पल है, उसका नाम है लाइगर। अब लाइगर एक बहुत मज़े की जो है वो स्पीशी है। इन्होंने लॉइन को ब्रीड करवाया, क्रॉस ब्रीड करवाया टाइगर के साथ। अब आपको पता है कि लॉइन एक अलग स्पीशी है, टाइगर एक अलग स्पीशी है, फैमिली दोनों की एक ही है, दे बोथ बिलोंग्स टू द कैट फैमिली, बट ये दोनों हैं अलग अलग। तो इन्होंने इनको आपस में कंबाइन किया, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लाइगर का जो है वो लिंक आपके साथ शेयर करूँगा, काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। आपने लॉइन देखा हुआ है, आपने टाइगर देखा हुआ है, जैसे ही आप लाइगर देखेंगे आपको बात समझ आ जाएगी कि बात क्या हो रही है, ओवर डोमिनेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है, देखिएगा ज़रूर। अच्छा, अब एक और बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमिनन की हम बात करते हैं
जो कि कुछ स्पेसिफिक जो है वो फ्लावर्स के अंदर स्टडी किया गया। जैसे एक फ्लावर होता है 4 o'clock का फ्लावर हम लोग उसको कहते हैं, प्लांट कहते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने क्या स्टडी किया, उसके अंदर जो रेड फ्लावर प्लांट था इट वॉज डोमिनेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, और जो वाइट फ्लावर प्लांट थे देवर रिसेसिव, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। तो अब इसमें अगर हम रेड फ्लावर प्लांट को क्रॉस करें वाइट फ्लावर प्लांट से, तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। अब जब आप इसके जीनोटाइप का गैमेट बनाएंगे तो इसका हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कैपिटल आर और ये हमारे पास स्मॉल आर, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मज़े की बात क्या हुई कि जब इसको हमने क्रॉस करवाया और हमने इसका कॉम्बिनेशन देखा, इसका कॉम्बिनेशन, तो जो का रिजल्ट आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस के मुताबिक इसको रेड होना चाहिए, बट ये ना रेड हुआ ना वाइट हुआ, बल्कि पिंक हो गया। वो हमारे सर से एक अच्छा उस्ताद, बड़ी अल्लाह ताला की नेमत होता है, वो आपको ऐसी एग्जाम्पल देता है जिससे चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। वो कहते थे ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप रूह अफ़ज़ा दूध के अंदर मिला रहे हैं। तो रूह अफ़ज़ा रेड होता है, दूध वाइट होता है, तो जब आप रूह अफ़ज़ा में दूध मिलाएंगे तो ना वो रेड रहेगा ना वाइट रहेगा, वो पिंक मिल्क शेक बन जाएगा। तो ये वाली एग्जाम्पल। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इस टाइप की, जहाँ पर ना रेड डोमिनेंट हुआ ना वाइट डोमिनेंट हुआ, उनका ब्लेंड डोमिनेंट हो गया, इस कंडीशन को, इस कॉम्बिनेशन को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपसे 3 ऐसी कंडीशंस की बात की जो क्लासिकल, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स हैं, जिसमें एक जीन ने डोमिनेट होना है और दूसरी जीन ने रिसेसिव होना है, उससे वेरी कर रहे हैं, उससे चेंज हो रहे हैं, उससे डिविएट हो रहे हैं। तो एक हमने बात की थी इससे पहले कोडोमिनेंस की, जिसकी एग्जाम्पल हमारे सामने ब्लड ग्रुप की लिखी हुई है। दूसरा ओवर डोमिनेंस, इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। और चौथी जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इसके साथ आज का ये लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपकी और मेरी इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मल्टीपल एलील्स। वो एग्ज़ाम की लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में, क्योंकि उसमें अक्सर ब्लड ग्रुपिंग की जो है वो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि ये एक चैनल है, यहाँ पे बायोलॉजी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं और वो उसको देख सकते हैं। वीडियोस को देखिए, देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।